चारों तरफ भक्ति की लहर चल रही है। सभी राममय हो रहे हैं। जिधर देखो राम ही राम, राम ही राम। जय श्री राम। अब देखिए, भक्ति है तो हमारी शक्ति से ही होती है। अगर शक्ति ना हो तो भक्ति नहीं हो सकती। तो उसके लिए भक्ति अगर अच्छी करनी है तो हमें शक्तियाँ भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो शक्तियाँ बढ़ाने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना पड़ेगा, योगाभ्यास। योगाभ्यास में आपको भिन्न भिन्न तरीके से आपको अपने शरीर की एक एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम देखिए तभी भक्ति कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। तो हम आपको बताते हैं एक बहुत अच्छा उपाय। बहुत लोगों को सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द में हमेशा ग्रसित रहते हैं, हमेशा कलहारते रहते हैं, दर्द है दर्द है दर्द है। चाहे वो कंधे में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो। कंधे का दर्द हमारी ऊपर की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और कमर का दर्द हमारी नीचे की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। जैसे कि घुटने में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, काफ में दर्द होना, थाई में दर्द होना, इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ये दो जॉइंट्स हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर किसी भी तरह की कोई इंजरी है, किसी भी तरह का कोई दर्द है, उसको अगर आप जड़ से हटाना चाहते हैं तो कहते हैं कि दर्द दर्द को मारता है, जहर जहर को मारता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको कितना भी दर्द हो रहा हो, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, योगाभ्यास जिसको कहते हैं श्वास ब्रीथ के साथ में। तो अभी हम बताते हैं आपको कि पुराने समय पर लोग कैसे अपने आप को फिट रखते थे। तो ये देखिए, ये हम अभी रखते हैं साइड में। और राममय होने के लिए हमको हनुमान जी की शक्ति चाहिए होगी। तो हनुमान जैसे हमें बनना है, ठीक है, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे राम जी की। तो चलते हैं हम। ये देखिए, ये हमारे हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, गदा है। गदा जिसको हम पुराने समय पर मुगदल कहते थे। और मुगदल में जो हमारे जो बहुत बड़े बड़े जो पहलवान थे वो इसी का सहारा लेते थे। तो ठीक है, अब ये कितना लेना चाहिए, हमें अपनी क्षमता के अनुसार लेना चाहिए। स्टार्टिंग में हम कम वजन वाला लेंगे, जैसे 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो। फिर हम वज़न बढ़ाएंगे, 2 किलो से ज़्यादा वज़न कब बढ़ाएंगे, जब हम इसको अभ्यास करते 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 हमें लगेगा कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई है। तब आप 3.5 किलो का ले सकते हैं, 5 किलो का ले सकते हैं, 6 किलो का ले सकते हैं। जैसे जैसे शक्तियाँ बढ़ती चल जाए, इसका वज़न आप बढ़ाते चले जाइएगा। तो सबसे पहले हमको इसको पकड़ना आना चाहिए। तो पकड़ने के लिए क्या करना है, देखिए बना हुआ है, इसी शेप में है। अब देखिए, जुगाड़ हर चीज़ में नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप कोई भी ऐसी चीज़ लें जो इस तरह से हो। और सबसे पहले हमें राइट हैंड ऐसे लेना है और लेफ्ट हैंड ऐसे लेना है। देखिए, ये जब हम चलेंगे तो इस तरह से, अब हमने 60 इस तरह से कर लिया। देखिए 1 2 3, ठीक है, इस तरह से हमने 60 कर लिया। आप 10-10 कर सकते हैं, 20-20 कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, 60 का ही पहले करना है। तो उसके बाद हमारा हाथ नीचे चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको यहाँ से शुरू करना है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आप जितना भी करते हैं क्लॉकवाइज, उतना ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद हमारी पहली एक्सरसाइज ये थी। उसके बाद आपको करना, हाँ, इसके 3 सेट अवश्य कीजिएगा। जितना भी आप कर रहे हैं, 10-10 के 3 सेट, 20-20 के 3 सेट, यानी कि एंटी भी करना है आपको साथ में, ओके। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट, आपको ऐसे लेना है, हाथ ऐसे रहेगा, ये हाथ इसमें सपोर्ट लेकर और ऐसे लेके जाना है, ठीक है। 1 2 3 4। अब इसको भी आपको मैं तो 60 बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने अपनी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा फिट चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। देखिए, है ना, कम से काम नहीं चलने वाला। तो लेकिन स्टार्टिंग से ही ज़्यादा मत कीजिएगा, धीरे 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 धीरे, ओके। अभी हमने हाथ चेंज करना है। तो अब हमारा हाथ ये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको ये सपोर्ट के लिए लेना है। फिर ये सपोर्ट के लिए इसलिए लेना है ताकि आपका एक तो पूरा पीछे चला जाएगा, और ये इसके साथ में इसके भी 3 सेट करने हैं। आप 10-10 के 3 सेट करें, या 20-20 के 3 सेट करें, या 60-60 के 3 सेट करें, लेकिन आपको सेट करना है, ओके। अगली अब आपकी जो क्रिया है वो है, हमको ऊपर लेके जाना है, ये
और वापस यहीं पर लेके आना। पकड़ने का स्टाइल यही रहेगा आपका, इस तरह से पकड़ना है और लेके जाना है पीछे और वापस लेकर आना है, फिर पीछे लेके जाना है, फिर वापस लेके जाना है। इसको भी आपको सेट बनाना है, आप कितना सेट बना सकते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन रिपीटिशन 3 सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको। अब ये हमने इसको लिया और मान लो कि हमने इसको एक डमी समझकर हमने इसको और इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, जैसे किसी बच्चे को हम खिला रहे हो, इस तरह से। ओके, अगर आपने 60 इस तरफ कर लिया है तो 60 इस तरफ करेंगे पूरी अच्छे से। अब जितनी आपकी क्षमता है उतना ही कर पाएंगे आप, अपनी क्षमता से आगे ना बढ़े, बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी आपने ये एक्सरसाइज की, उसके बाद आपका जो है आपको पीछे लेके जाना है, ऐसे लेके और पीछे लेके जाना इस तरह से। ओके, देख रहे हैं, और इसी तरह से आपको यहाँ पर लेके जाना। इससे आपका कंधा और कमर दोनों ही आएगा, पूरी बॉडी आपकी फिट होगी, स्ट्रांग होगी। अब देखिए उसके बाद आपका वज़न कितना है उसी हिसाब से कीजिएगा। ये लिया हमने और छोड़ दीजिए। ये आपका कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, काउंटिंग, आपको उसमें टिके रहने के लिए काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, ये 3 किलो का है, ये 3 किलो का मैं कर रही हूँ, तो मैं 3 किलो का संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं 3 किलो का कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 किलो का भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने नीचे लिया, अभी हमने ऊपर करके किया, नीचे लिया, इसी तरह से हल्का सा झुक गए हम। झुकने के बाद देखिए लिया, छोड़ दिया, लिया। अब ये आप कंटिन्यू जब करेंगे तो आपके हाथों की शक्तियाँ, हाथों की मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी दिन प्रतिदिन। तो इस तरह से आपको इसका भी सेट बनाना है। फ्रंट में नाभि के ठीक सामने ही लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ऊपर जब लेके गए थे ना, ऊपर लेके गए थे, फिर आपको अंदर भी लेके जाना है, ये फिर ऊपर लेके जाइए, फिर अंदर लेके जाना, इस तरह से आपको नीचे लेके जाना। अब आपकी क्षमता के अनुसार ही चलेगा ये सारी चीज़ें। देखिए एक्सरसाइज तो बहुत सारी होती हैं, आप एक्सरसाइज की तो अगर आप करना शुरू करेंगे ना तो स्वयं भी बना सकते हैं इन सब इस तरह से। ओके, लेकिन जितनी भी एक्सरसाइज है आपको बस रिपीटेशन 3 टाइम करना ही है। ओके, आप इसी तरह से तो मेरा मानना ये है कि पतला होना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप पतले दिखते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। आपको थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाए, हाँफने लग जाते हैं, थोड़ा सा भागना पड़ जाए तो आपकी जान निकलने लग जाती है। तो ऐसे पतले होने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप थोड़े मोटे दिखें लेकिन स्ट्रांग है तो वो बेस्ट है। आपकी कम से कम दिनचर्या अच्छी जा रही है, आहार विहार अच्छा जा रहा है, हर तरह से आप पॉजिटिव है, संतोष है, आपको शांति है, सहनशीलता है और भक्ति है और शक्ति है, सभी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये संपूर्ण जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा पतले होने के चक्कर में ना पड़े, आप स्ट्रांग होते चले जाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो जय श्री राम।